केजीएस ने जो शुरू करना था, कर दें शुरू, स्लाइड शो में आ जाए। तो रैंक लाने के लिए आप लोगों के सामने हमने मास्टर स्ट्रोक शुरू किया था। मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम जो मैं मेंस में करता हूँ। आपका बैच तो मॉर्निंग का था, जो इवनिंग वाले छात्र हैं हमने एक मास्टर स्ट्रोक बैच शुरू किया था, जिसमें पिछली बार आदित्य श्रीवास्तव थे, रैंक 1 थे। इस बार उससे 32 चयन हुए हैं, मेरे ख्याल से रैंक 16 जो है वो माधव का है, रैंक शायद 21 है दिव्यांग का, और 25 है जी का। तो हर वर्ष की तरह वहां भी रैंक आए हैं, हर वर्ष की तरह बाकी जो संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी हैं। अभी स्टार्ट नहीं किया ना, या कर दिया? लाइव कर दिया, नहीं किया? मेरे से पूछ लिया करो ना, मैंने इनसे बात कर लूं, फिर उनको लगेगा कि उनसे बात नहीं हो रही। एक ही बैच है या 2 हैं इसमें? नहीं तो जितने हैं उनको लगा दीजिए, हाँ लगा दीजिए, फिर ताकि सब वो रहें। तो लाइव जब तक मैं ना बोलूं तब तक वो नहीं करेंगे, उनको प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था क्योंकि ये इस बैच से मिले हुए बहुत समय हो गया, उन बैचेस से अलग बात होती है। तो मैं चाहता हूं कि ऑफलाइन बैच जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको ये जितनी भी चीजें थी उसको देखकर, कि आप लोगों के सामने चीजें हुई हैं, रिजल्ट्स आए हैं, आप लोग कितना प्रेरित हैं, उस चीज की बात हो रही है। तैयारी है या नहीं है, हो सकता है अभी ना हो सकता है अभी ना हो, लेकिन हाँ तैयारी में मेहनत लगेगी, वो सारी चीजें लगने वाली हैं जो इन लोगों ने की होगी। कोई यहाँ पर लिख रहा है कि सर शक्ति दुबे 5वें अटेम्प्ट में पास हुई हैं, तो 5 तक इंतजार करना है, नहीं करना है ना? तो 5 का सहारा मत ले लीजिए कि सर वो तो 5 में हुई हैं तो इसलिए हो जाएगा, तो 5 वाली बात नहीं है। अगर होगा तो आप निश्चित रूप से, मेरा हमेशा मानना है कि पहला अटेम्प्ट खूब बढ़िया से दीजिए। किन्हीं कारणों से जिन लोगों का रह जाता है तो सेकंड अटेम्प्ट अक्सर ऐसा होता है जहां आप अपने सारे गैप्स भर लेते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा आपका धैर्य टेस्ट कर लेगा, और सिर्फ आप ही का नहीं करेगा, आपके परिवार का भी कर लेगा, आपके पूरे इकोसिस्टम को चेक करने वाला है वो। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 5 अटेम्प्ट का विचार ना करें। और क्योंकि आपका बैच, ये जो ऑनलाइन छात्र हैं, कई बैचेस तो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन आपका बैच तो आउटगोइंग बैच है, आपके पास पूरा 1 वर्ष है, पूरा 1 वर्ष है कि नहीं? तो इस 1 वर्ष में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, जो आप अचीव नहीं कर सकते, तो इसको खूब बढ़िया से करिएगा, ठीक है? तो ये पहली बात हुई। क्या करने वाले हम करने वाले जनरल ज्योग्राफी। हमें क्या करना है? जनरल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। सो भौतिक भूगोल क्या होता है उस पर हमने चर्चा की है, थोड़ा सा भूगोल की परिभाषा से शुरू करूंगा। और किताब कौन सी रहेगी हमारे पास? विश्व का भौतिक भूगोल नहीं, ये नहीं करेंगे हम। क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी, ये मैं वैसे तो मैं स्लाइड पे भी लाता हूं। कक्षा 11 की एनसीईआरटी, सभी छात्र जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है? ये ऑनलाइन के छात्र हैं सर, ऑनलाइन वालों के कमेंट देखेंगे सो हैप्पी। तो मेरे कमेंट देखने से आपको हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, आपको भूगोल सीखने से हैप्पी ज्यादा होना चाहिए। तो पहला तो ये है। सर इससे पहले कोई टीचर कमेंट नहीं देखते थे। अच्छे नहीं करते होगे तुम लोग, काम की बात नहीं करते होगे, इसलिए शायद कुछ तो किया होगा, कुछ तो कर रहे होगे कि नहीं? तो ये हमारी एनसीईआरटी है। कितने पेज है पहले तो हम ऐसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, वो पढ़ना ऐसे नहीं होता है कि विषय में रुचि होती है। कितने पेज हैं यार? तो पेज इसमें बता रहा है 150 पेज। 150 पेज का मतलब 15 पेज प्रतिदिन तो पढ़ ही लोगे। 15 पेज पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? 15 में एक तो डायग्राम भी होगा, वो भी बच जाएगा। तो 10 दिन में ये किताब हो जाएगी, हो जाएगी। मैं आपके साथ 1 महीना हूं, तो अगर मैं 1 महीना हूं तो ये किताब कितनी बार हो जाएगी? 3 बार। वो देखो यार सर, ये थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं सर, 10 दिन में नहीं, मुझे 15 दिन लगते हैं। 3 बार कर दीजिए, इस किताब को मेरे साथ कर दीजिए, ठीक है? एक भी नंबर आपका कोई काट के दिखा दे तो बताइए, इतनी बढ़िया किताब है ये। और मैं आपके साथ हूं, तो जहां फंसते हैं
वो मेरा, इसका निराकरण मैं करूंगा, जहां फंसेंगे उसका निराकरण मैं करूंगा। और कुछ लोग भूगोल वैकल्पिक विषय के भी हैं, भूगोल वैकल्पिक विषय एक दो हैं, तो आप लोगों ने तो ये काफी रगड़े गए हैं आप इस सब में, ठीक है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर एक और भूगोल शुरू करिए, तो जो पहला वाला है उसको न्याय करेंगे। ऐसी कोई केजीएस शुरू से ही ऐसी कोई जल्दी में नहीं है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन लिया जाए और फिर जो है बस कोर्स के नाम पे कुछ चला दिया जाए। एक को न्याय करेंगे फिर दूसरे को न्याय करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है, जो हिंदी भूगोल का इंतजार कर रहे हैं, प्रीलिम्स हो जाने दीजिए। आप वैसे भी 2025 की साइकिल के नहीं हैं, 25 की साइकिल को मैं कोर्स देना भी नहीं चाहता, 26 वालों को देना चाहता हूं ताकि वो अपने उससे करें। वरना छात्र ऐसे आता है कि सर 2 महीने में खत्म करवा दोगे, वो हो नहीं पाता है, सबकी वो क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक भूगोल। मैं अभी किताब दिखाने वाला हूं। और ये इस बार का कट ऑफ आया, जब से रिजल्ट आया तो क्या कट ऑफ है प्रीलिम्स का? 88 नंबर, प्रीलिम्स का जनरल कैटेगरी में 88। और मुख्य परीक्षा कितने की होती है, कितने अंक की होती है मुख्य परीक्षा? 4 जीएस तो 1000 हो गए, ऑप्शनल 500, 1500 और ऐसे 250। 1750 का आधा बताइए, 1750 का आधा कितना होता है? 800, 875। कुछ लोग एकदम घबराए हैं, भाई ये क्या कह रहा है, सी सेट वाला तो कर दो। तो 875 मुख्य परीक्षा का कट ऑफ, 729, यानी 50% भी नहीं आया। अभी जब आप अपना पेपर चेक कराते हैं, सर मेरे 10 में से 3 ही आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं, मैं क्या करूं सर, यहाँ तो नाले में पानी भी नहीं है ज्यादा कि मैं कूदूंगा तो मरूंगा नहीं, शायद कीचड़ में ही फंसूंगा, तो वो वाली दिक्कत है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि 5 अगर आ गया, 5 अगर आ गया तो उसमें काम बन जाएगा। और यहां तो आपके शिक्षक आपको उदाहरण ऐसे भी देंगे, ऐसे भी देंगे कि जो है आप 6 और 7 भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक छात्र हैं मनोज कुमार ऑनलाइन, सर 1750 नहीं ला सकते क्या? अब इसलिए शिक्षकों ने चैट पढ़ना बंद कर दिया, है कि नहीं। तो अब ये बताइए, जब यहां पर आपको इसी वर्ष का कट ऑफ दिया हुआ है, तो यानी परीक्षा का एक तरीका है। परीक्षा ऐसा नहीं है कि भाई सबको जो है पूर्णांक बांट रही हो। तो ये हम इसीलिए कहते हैं कि किसी और के पास होने से ऐसा जरूरी नहीं कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन जो यात्रा उन्होंने चली है उसमें जो गलतियां की हैं, जो सीख मिली है, उसका लाभ लिया जाए। तो पहली चीज जब हम इसको देखते, सर मैं तो जो है 1750 ही लाऊंगा, ये सब हवाबाजी है। नेता वेता बनना है, राजा टाइप के लोग हो, तो आपने देखा राजा टाइप तो चुनाव हार गए, तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। तो राजा टाइप के लोग हैं, भाई 1750 से नीचे लाए तो क्या लाए, चाचा आना नहीं है वो। तो वो वाली चिलम छोड़िए, जो व्यवहारिक चिलम है उसको ले लीजिए। और ये कितने में आ जाएगा आपका? 50% से नीचे। यहां पर देख लीजिए प्रीलिम्स का कट ऑफ, प्रीलिम्स भी तो 200 का है। सर 200 नहीं ला सकते क्या? ले आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, कौन रोक रहा है, ले आओ। अब वो अलग बात है कि बहुतों को पता, सर ला तो सकते हैं, सर पैसा वैसा दे दिए, बस पर्चा निकल ही रहा है। बट सर उसमें भी कहा गया है कि पूरा मत ले आना, नहीं तो जांच हो जाएगी। तो फिर से कह रहे हैं, ये हुआ प्रीलिम्स का कट ऑफ 50% से नीचे, मेंस का कट ऑफ भी 50% से नीचे। और इसमें कुछ हम अगर 220 अंक डाल दें इंटरव्यू में, तो टॉप रैंक भी आ जाएंगे, मतलब सिलेक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। तो बात यह है कि क्या आपने जो भी परीक्षाएं दी हैं, क्या हम 50% से नीचे ला सकते हैं कि नहीं? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, एक परीक्षा जो आपको 50% मांग रही है, क्या आप उसे पास कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं पास नहीं, 50 ले आइए, टॉप कर जाएंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ये आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कितना संभव है, कितना संभव नहीं है। सर ओबीसी के लिए 50% में काम हो जाएगा क्या? ये देखो, ये ओबीसी का साथ में है। अब एक बात बताओ, जब आपका जनरल है ये सबसे ज्यादा है, अगर इसमें हो जाएगा तो इससे कम वाला ओबीसी का भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो रहा है इसमें। बट वो सवाल पूछ रहा है, तो इसमें ओबीसी वाले की गलती है या इसकी बुद्धिमत्ता में चंपकपना है? तो बेकार में किसी जाति, किसी संप्रदाय वाले होकर ऐसी बेवकूफी ना करना कि सर क्या इसमें ओबीसी वालों का, इन सब का तो और भी नीचे कट ऑफ है। तो अगर इतनी भी हमें समझ नहीं होगी, तो फिर हम कैसे आए सिविल सर्विसेज की तैयारी में? नेशनल हॉबी
राजा टाइप के लोग, सस्ते में मिल रहा था कोचिंग, पहुंच गए हैं। सर हम ओबीसी हैं, सर क्या हमारा इतने में हो जाएगा? चचा हो जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यह है कि वो आसानी से आपको 50% नहीं देंगे, आपको 50% नहीं देंगे। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट इस बात को क्लियर मान लें, आपको आसानी से 50% नहीं देंगे। वो नंबर बांटने के लिए नहीं आए हैं, उनसे नंबर निकालना होगा। तो नंबर कैसे निकाला जाए, आपसे पूछ रहा हूं अभी क्लास शुरू करने से पहले, कैसे निकाला जाए? एग्जामिनर से नंबर निकालना है, ऑनलाइन छात्र ऑफलाइन छात्र कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को याद है वो उत्तर जो हम लिखते हैं, विश्व के मरुस्थल, सिर्फ जानकारी डालते हैं, जानकारी में वो कितना देता है? 4 से 5 देता है।